नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्न क्या होता है, बर्न टेस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है और बर्न टेस्ट जब हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो किन सिचुएशंस में हमें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। साथ ही अगर बर्न का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। वहीं जब आप अपनी KFT रिपोर्ट देखते होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा बर्न क्रिएटिनिन रेशो। ये क्या होता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बर्न क्या होता है। बेसिकली बर्न मेज़र करता है आपके ब्लड में यूरिया की वजह से बनने वाली नाइट्रोजन को। और जब आपके ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होती है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपकी किडनी में दिक्कत है या फिर आपके लीवर में दिक्कत है। आपको इन कारणों को पता करना होगा, साथ ही अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी होगी। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की। तो बर्न की नॉर्मल रेंज क्या रहती है अगर आप अपना टेस्ट कराते हैं तो बर्न की नॉर्मल रेंज लैब्स टू लैब वेरी करती है। एक जनरल सिनेरियो में हम बात करें तो ये 6 mg पर डेसीलीटर से 24 mg पर डेसीलीटर होती है। वहीं कुछ लैब्स में इसकी रेंज 7.9 mg पर डेसीलीटर से 20 mg पर डेसीलीटर तक होती है। तो जब भी आप अपना बर्न टेस्ट कराते हैं या KFT टेस्ट कराते हैं तो जो भी आपकी रिपोर्ट में आपकी रेंज आई है, आप उसके आगे देखेंगे नॉर्मल रेंज या रेफरेंस रेंज भी लिखी होती है। उस रिपोर्ट में जो भी रेफरेंस रेंज दी गई है बर्न की, वही आपकी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मानी जाएगी सही रेंज। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपकी बॉडी में बर्न बढ़ा हुआ है या कम है। अब ये बर्न हमारे शरीर में बनता कैसे है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो आपका लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आप देखेंगे वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकालता है। और ऐसे में उसी वेस्ट में से एक होता है आपका यूरिया। यानी जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो इस सिनेरियो में हमें देखने को मिलता है आपके लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये यूरिया आपके लीवर में बनता है तो यूरिया की मेटाबॉलिज्म होती है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू। और जब ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म यूरिया के साथ होता है तो यहाँ आपकी बॉडी में नाइट्रोजन डेवलप हो जाती है और नाइट्रोजन बन जाती है। ये होता है यूरिया नाइट्रोजन, जो आपके ब्लड से आपकी किडनी बाहर निकालती हैं। किस तरीके से? यूरिन के माध्यम से। यानी जब आपकी बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाती है या यूरिया के लेवल बढ़ जाते हैं तो आपकी किडनी इन टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रही होती है। लेकिन जब आपकी किडनी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो आप देखेंगे आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, यूरिया लेवल बढ़ जाएंगे। तो आपकी रिपोर्ट्स में इनके लेवल बढ़े हुए आते हैं। वहीं क्या बर्न का लेवल सिर्फ बढ़ सकता है, ये कम नहीं हो सकता? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, बर्न के लेवल कई बार कम भी देखने को मिलते हैं और इसका रीज़न होता है या तो आप लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपका लीवर सही से यूरिया का फॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बर्न नहीं बन रहा। नंबर 2, या आप बहुत कम मात्रा में प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में नाइट्रोजन नहीं डेवलप हो रही है और आपके बॉडी में बर्न के लेवल कम आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़े हुए हैं तो आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। इसको कम करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, आप इसकी फॉर्मेशन को कम कर दें। नंबर 2, आप इसके एक्सक्रीशन को बढ़ा दें। यानी एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो आपकी किडनीज के फंक्शन पर बात आ जाती है। यूरिन ज़्यादा फॉर्म होगा तो जो टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेंगे, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। लेकिन इसकी फॉर्मेशन कम करने की बात करें तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को कम मात्रा में इनटेक करना है जो बर्न को बनाती हैं, यानी यूरिया लेवल्स को बढ़ाती हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपको प्रोटीन की डाइट को कम करना होगा। यहाँ पर आपको नॉन वेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। आप कोशिश करें ऐसा प्रोटीन लें जो ईजी टू डाइजेस्ट हो, कम मात्रा में यूरिया फॉर्म करे। और कम मात्रा में जब यूरिया फॉर्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में नाइट्रोजन लेवल भी कम होगा। तो इसके लिए आप दालों की सहायता ले सकते हैं। आप दाल खा सकते हैं, स्पेशली आप मूंग दाल खाएं, इजी टू डाइजेस्ट होती है। नंबर 2, आपको डीप फ्राइड फूड जैसे समोसा है, ब्रेड पकौड़े हैं, छोले भटूरे हैं, इस तरीके के फूड आइटम्स को नहीं खाना है क्योंकि इसकी वजह से आपके लीवर पर और ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और जब आपका लीवर काम करता है तो उसमें यूरिया की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और यूरिया की
फॉर्मेशन बढ़ती है तो बन का लेवल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है। नंबर थर्ड, आपको पानी की मात्रा का खास ख्याल रखना है। आपको कोशिश करनी है अच्छी मात्रा में पानी पिएं। अगर आपके शरीर में सूजन है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप अपने पानी की मात्रा को ना बढ़ाएं। लेकिन अगर आपके शरीर में सूजन नहीं है तो आप पानी ज़्यादा पिएं, ताकि आपका यूरिन बहुत अच्छी मात्रा में फॉर्म हो। और जब आपके शरीर में यूरिन अच्छे से फॉर्म होगा तो जो टॉक्सिन्स हैं यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर जाएंगे और आपका जो बर्न का लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। तो इन तरीकों से आप अपने बर्न लेवल को कम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है, ये क्या होता है और आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी समस्या को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।